वो विधवा थी पर श्रृंगार ऐसा करके रखती थी कि पूछो मत। बिंदी के समय सब कुछ लगाती। पूरी कॉलोनी में उसके चर्चे। उसका एक बेटा भी जो 9वीं कक्षा में था। पति रेलवे में थे। उसके गुजर जाने के बाद रेलवे में उसे छोटी सी नौकरी दी। उसके जलवे अलग थे। 1980 के दशक में बॉय कटिंग रखती थी। सभी कॉलोनी की आंटियों ने परकटी कहती। गोपाल भी इस समय नया जवान हुआ था। भी 16 साल का था, लेकिन घर बसाने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। गोपाल का आधा दिन आईने के सामने गुजरता था और बाकी आधा परकटी आंटी की गली के चक्कर काटने में। गोपाल का नववयस्क मस्तिष्क इस मामले में काम नहीं करता कि समाज क्या कहेगा। यदि उसके दिल की बात किसी को मालूम हो गई तो उसे किसी की परवाह नहीं थी। परकटी आंटी को दिन में एक बार देखना उसका जुनून था। उस दिन बारिश अच्छी हुई थी और गोपाल उसी समय स्कूल से लौट रहा था। साइकिल पर ख्वाबों में गुम उसे पता ही नहीं लगा कि अगले मोड़ पर कीचड़ की वजह से कितनी फिसलन थी। अगले ही क्षण जैसे ही वह अगले मोड़ पर मुड़ा, साइकिल फिसल गई और गोपाल नीचे। उसी वक्त सामने से आकर स्कूटर ने भी उसे टक्कर मार दी। गोपाल का सर मानो खुल गया हो। खून का फुव्वारा फूटा। गोपाल दर्द से ज्यादा इस घटना के झटके से स्तब्ध था और वह गुमसा हो गया। भीड़ में से कोई इसकी सहायता को आगे नहीं आ रहा था। खून लगातार बह रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज गोपाल नाम पुकारती है। गोपाल की धुंधली दृष्टि देखती है कि परकटी आंटी भीड़ को चीर पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही है। परकटी आंटी ने गोपाल का सिर गोद में लेते ही उसका माथा जहाँ से खून बह रहा था उसे अपनी हथेली से दबा लिया। आंटी की रंगीन ड्रेस खून से लथपथ हो गई थी। आंटी चिल्ला रही थी, अरे कोई तो सहायता करो, ये मेरा बेटा है, कोई हॉस्पिटल ले चलो हमें। गोपाल को अभी तक याद है, एक तिपहिया वाहन रुकता है, लोग उसमें इन दोनों को बैठाते हैं। आंटी ने अब भी उसका माथा पकड़ा हुआ है, उसे सीने से लगाया हुआ था। गोपाल को टांके लगाकर घर भेज दिया जाता है। परकटी आंटी ही उसे रिक्शा में घर में लेकर जाती है। गोपाल अब ठीक है, लेकिन एक पहली से समझ नहीं आई कि उसकी वासना कहाँ लुप्त हो गई। जब परकटी आंटी ने इसे सीने से लगाया तो इसे ऐसा क्यों लगा कि इसकी माँ ने इसे गोद में लिया हो। वात्सल्य की भावना कहाँ से आई? उसका दृष्टिकोण कैसे एक क्षण में बदल गया? क्यों वह अब मातृत्व के शुद्ध भाव से परकटी आंटी को देखता था। 2017 आज गोपाल एक रिटायर्ड अफसर है। समय बिताने के लिए कम्युनिटी पार्क में जाता है। माँ बेटा वो आज सुंदर औरतों को पार्क में व्यायाम करते देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने एक बड़ी पहेली बचपन में ही हल कर ली थी। वह आज जानता है, मानता है और कई लेख भी लिख चुका है कि महिलाओं का मूल भाव मातृत्व का है। वो चाहे कितनी भी अप्सरा सी दिखे, दिल से हर महिला एक माँ है। वह माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही नहीं है, वो हर एक लाचार में अपनी औलाद को देखती है। दुनिया के हर छोटे मोटे दुख को एक महिला 10 गुना महसूस करती है, क्योंकि वह स्वयं कल्पना कर बैठती है कि अगर ये मेरी बेटी या बेटी के साथ हो जाता तो। इस कल्पना मात्र से उसकी रूह सिहर उठती है, वो रो पड़ती है और दुनिया को लगता है कि महिला कमजोर है। गोपाल मुस्कुराता है, मन ही मन कहता है कि हे विश्व के भ्रमित मर्दों, औरत दिल से कमजोर नहीं होती, वो तो बस माँ होती है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की और कहानियाँ मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।